हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो आपकी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही है उसी के तहत ये चैप्टर नंबर 3 जो अर्थशास्त्र से है, मुद्रा और साख कहते हैं इसको आज देखा जाएगा। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इससे पहले जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में लगी है। साथ ही साथ भूगोल भी कंप्लीट है, इतिहास भी कंप्लीट है और नागरिक शास्त्र भी कंप्लीट है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उसको तो आप जाके उसको क्रम वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने नोट्स को ज़बरदस्त तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका नोट्स आपके लिए बेहतर है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। आपके पास कोई भी सीरीज़ हो, राजीव काका चाहे जिसकी भी रखे हो आप, उसको भी जमकर पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और साख। इसमें प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी दिया हुआ है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस पर। जितने कम समय में जितना प्रश्न आपके सामने रख सकूं वही काम करूंगा। एक चीज़ और कह दूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखेंगे चैप्टर नंबर 3 प्रश्न नंबर पहला कि जब दोनों पक्ष, पहला प्रश्न है जी, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे कहते हैं क्या? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, क्रेता विक्रेता, व्यापार या फिर अर्थव्यवस्था। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा है जी, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं जी? व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? 20%, 22%, 25% या 33%? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को 25% ऋण उपलब्ध करा पाते हैं, ग ऑप्शन हो जाएगा सही। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम से इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्वयं सहायता समूह, केंद्रीय सरकार या भारत का राष्ट्रपति? उत्तर जाएगा इसका क के साथ। तीसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक है जो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, क ऑप्शन सही। चौथा और पांचवा, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है, क्या कहते हैं जी? वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है मुद्रा, विनिमय, साख या ऋण? उत्तर जाएगा क के साथ। वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है मुद्रा, का ऑप्शन हो जाएगा सही। औपचारिक स्रोत, प्रश्न नंबर 5, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? प्रश्न नंबर 5 है आपका कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं जी? तो ऑप्शन जाएगा इसका घ के साथ 42, 45, 48 या 50। तो ऑप्शन जाएगा इसका घ के साथ। यहाँ पे आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा 50%। तो इस तरीके से पांचवे का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जी। प्रश्न नंबर 6, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं जी? शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत, स्वयं सहायता समूह या उपरोक्त सभी? तो उत्तर जाएगा ख के साथ। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें आपके अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं, ख ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है कि ऋण की शर्तें कौन सी होती है जी? ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? ब्याज दर, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, या फिर समर्थक ऋण आधार, या उपरोक्त सभी? तो उत्तर इसका जाएगा वो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को जी। प्रश्न नंबर 8, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक
जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं जी? 10%, 15%, 20% या 25%? ऑप्शन इसका हो जाएगा सही ख। भारत में बैंक जमा का 15% भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। ख ऑप्शन सही। 9वां प्रश्न, बैंक ऋण नहीं देते हैं छोटे किसानों को, हाशिए के किसानों को, उद्योगों को या फिर बिना समर्थक ऋणाधार तथा आवश्यक कागजात को? तो बैंक ऋण नहीं देते हैं, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। बिना समर्थक ऋणाधार तथा आवश्यक कागजात को ऋण नहीं देते हैं कौन? बैंक। घ ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे ऋण लेना शामिल है? अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे ऋण लेना शामिल है जी? साहूकार, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां या बैंक? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। अनौपचारिक क्षेत्र के साख में सहकारी समितियां ऋण लेना शामिल हैं। किससे लेना शामिल है? तो सहकारी समितियों से। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर है कि भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है जी? कानून द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा? तो उत्तर जाएगा क के साथ। भारत में रुपये के प्रयोग को कानून द्वारा वैधता प्रदान की गई है। क ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 12 बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी जी? 1962 ईस्वी में मोहम्मद कुरैशी ने, 1965 ईस्वी में मोहम्मद आरिफ ने, 1970 ईस्वी में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, या फिर 1972 ईस्वी में राशिद अलवी ने? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका ग के साथ। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 ईस्वी में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा हुआ था। ग ऑप्शन सही। 13वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी, विभाज्यता की कमी, संपत्ति जमा करने में मुश्किल, या फिर विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता? तो उत्तर जाएगा घ के साथ। वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये सही नहीं है। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा जी? बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा? तो उत्तर जाएगा क के साथ। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा। क ऑप्शन सही। 15वां है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता या उपयुक्त में कोई नहीं? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। ऋण के औपचारिक स्रोतों में आपका सहकारी समिति शामिल नहीं है। ख ऑप्शन सही। 16 और 17, प्रश्न नंबर 16 और 17, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है जी? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन जाएगा क के साथ। मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क ऑप्शन सही। 17 है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार ये प्राप्त है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि क ऑप्शन होगा सही। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन में, लंदन में, टोक्यो में, जेनेवा में? उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। घ ऑप्शन सही।
19 है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जी? 60, 65, 85 या 90%। तो ऑप्शन जाएगा घ के साथ। भारत में 90% लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। घ ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 20 है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ रहा आपसे, तो 1935 में, 45 में, 1955 में या 65 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी जी? तो वो की गई थी आपके 1935 में, ऑप्शन नंबर का। 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 1960, 1980, 1970, 1950। तो ऑप्शन जाएगा ग के साथ। 1970 ईस्वी में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ग ऑप्शन होगा सही। प्रश्न नंबर 22, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा जी? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ग। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं गैर सरकारी संस्था द्वारा। ग ऑप्शन होगा सही। तो इस तरीके से आपके टोटल 22 प्रश्न थे जो कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 3, जिसको कहते हैं मुद्रा और साख। टोटल 22 प्रश्न थे आपके ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं उनका भी वीडियो मैं आपको एक एक करके प्रोवाइड करा दूंगा। इसके पहले की जो वीडियो है, अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले तो आप उसको जाके देखिए, और आपके परीक्षा के डेट तक पर डे कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप अपने अनुसार जो आपके पास किताब के प्रश्न हैं उनको करिए, और जो सीरीज़ रखे हों तो आप उसको भी करिए। सबसे पहले तो नोट्स को पढ़िए, उसका रिवीजन जितने कम समय में जितना फास्ट कर पाएँ। समय आपके पास है नहीं पढ़ने का, सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है, रिवीजन प्लस क्वेश्चन। तो आप सिर्फ इतना काम करिएगा, रिवीजन, बाकी उसके बाद क्वेश्चन, बाकी का काम तो पेपर के समय। तो चलिए बने रहिए तब तक आप इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।